आज की तारीख में जो ज्वलंत विषय हैं, क्या उससे ध्यान भटकाने का ये सोचा समझा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज की तारीख में चर्चा होनी चाहिए थी बिहार के किसानों को लेकर। जिस तरीके से अन्नदाता को पीटा जा रहा है, उनके परिवार वालों को पीटा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि भैया हम समाधान यात्रा पे निकले हैं। क्या समाधान है मुख्यमंत्री जी के पास? हर समस्या का एक समाधान है, वो है लाठी चलाना। किसान कुछ बोले तो लाठी चलाओ, शिक्षक कुछ बोले तो लाठी चलाओ, छात्र कुछ बोले तो लाठी चलाओ, अभ्यर्थी अपने हक के लिए सड़क पर उतरे तो उनपे भी लाठी चलाओ। हकीकत है, जो मुख्यमंत्री स्वयं समस्या की जड़ हो, उनसे किसी प्रकार के समाधान की उम्मीद रखना भी गलत है। और यही परिणाम है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कोई समाधान नहीं है। यही कारण है कि उनके कैबिनेट के मंत्री इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। जिस तरीके से धार्मिक ग्रंथों से लेकर जाति विशेष को, समाज विशेष को टारगेट करके जिस तरीके से बातें उनके मंत्रियों के द्वारा कही जा रही हैं, ये अपने में दर्शा रहा है कि ये ध्यान भटकाने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं ज्वलंत विषयों से, और दूसरा समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि यही राजनीति कर करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा सत्ता की कुर्सी पे बने रहे। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लव, कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी, यही सब कर करके कभी महिला, कभी पुरुष, महिला पुरुष तक को लेकर किस तरीके का मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था जनसंख्या को लेकर। तो ये बांटने की राजनीति ही मुख्यमंत्री जी करते रहे और उसी को आगे बढ़ाने का काम उनके मंत्री कर रहे हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, ऐसे बयान ज्यादा आ रहे हैं। क्या इसमें कोई ट्रेंड देख रहे हैं चिराग आप? बिल्कुल ट्रेंड है ही। जैसा मैंने कहा, एक तरफ ध्यान भटकाने की राजनीति, क्योंकि प्रदेश अब इन लोगों से संभल नहीं रहा। आए दिन प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। प्रशांत भाई, मुझे एक दिन आप बता दीजिए जब बिहार के किसी जिले में कोई ना कोई हत्या नहीं हुई हो या ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटी हो। अक्षम्य अपराध बिहार में हो रहे हैं, एक के बाद एक जघन्य अपराध हो रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहते हैं और अपने मंत्रियों के द्वारा इस तरीके के बयान दिलवाए ही सिले जाते हैं ताकि चर्चा। अब पीछे जिस वक्त किसानों का इतना बड़ा विषय चल रहा था बक्सर में, उस वक्त उनके मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर बयान दे दिया। पूरी बहस जो किसानों के ऊपर होनी चाहिए थी, उनके अधिकारों को लेकर होनी चाहिए थी। भाई अगर वो उचित मुआवजा मांग रहे हैं तो क्या गलत मांग है उनकी? पर उस पूरी मांग को, किसानों की पूरी आवाज को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उसको दबा दिया गया रामचरितमानस के ऊपर बहस शुरू कर। ऐसे ग्रंथों के ऊपर बहस की गुंजाइश बचती कहाँ है भैया? और भले वो किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, ये आस्था का विषय है, उसमें बहस की कोई संभावना है ही नहीं। पर ये बहस, इस तरीके के विवादित बयान दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि बिहार के एक्चुअल मुद्दे जो हैं वो पर्दे के पीछे ही। चुनावों की वजह से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, इसको लेकर लोकसभा के भी हैं, विधानसभा के भी होंगे। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे और गठबंधन के भीतर जिस तरीके की दरारें अब उभर कर सामने आने लगी हैं, जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच में मतभेद विभिन्न विषयों को लेकर खुलकर सामने आ रहे हैं, बयानबाजी, बड़े नेता एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं नहीं मानता। और मैं लंबे समय से इस बात को कहता आ रहा हूं कि ये गठबंधन लंबे समय तक चलेगा नहीं। लोकसभा के साथ ही साथ बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, उसकी भी तैयारी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि वो चाहे तो जा सकते हैं। 2-3 बार वो पार्टी बदल चुके हैं। अब आज वो कह रहे हैं कि मैं 2 साल से जेडीयू में हूँ, लगता ही नहीं है कि मैं जेडीयू में हूँ। यूज एंड थ्रो तो मुख्यमंत्री करते ही रहे। यूज एंड थ्रो की राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन जानता है? समय आने पर लोगों का इस्तेमाल करना और समय बीत जाने के बाद उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना, यही काम मुख्यमंत्री जी ने हमेशा किया है। जिन्होंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों तक को नहीं छोड़ा हो, जॉर्ज साहब से लेकर शरद यादव जी तक आप देख लीजिए, उनके निधन पर जिस तरीके से इन्होंने एक अपने नेता को खुद साइड कर उनका इस्तेमाल कर आगे बढ़ने का इन्होंने काम किया है। तो ऐसे में उपेंद्र जी के बारे में अगर वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। एक आखिरी सवाल, आज यूपी को लेकर बैठक हुई है, क्या आप लोगों की तैयारी है? क्या वहाँ भी विस्तार करने की तैयारी है? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ आज फैसला हुआ है? जी बिल्कुल, आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश इकाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक हम लोगों ने बुलाई है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यक्रम को तय करने को लेकर ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी, तमाम साथी इस बैठक में मौजूद थे। और होली के बाद से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में पार्टी का ये कार्यक्रम
आयोजित होगा। यकीनन पार्टी के संगठन को मजबूत करना और पार्टी के जनाधार को एकत्रित करना, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को मानने वाले, उनके सिद्धांतों को पर चलने वाले बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में भी लोग हैं। ऐसे में उनके जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके समर्थकों को एक साथ एक मंच पर लाकर हमारे नेता के विचारों को धरातल पर लेकर जाया जाए। आने वाले समय में पार्टी जरूर अपना विस्तार उत्तर प्रदेश में और वहां पे हो रहे चुनाव, नगर निकाय के भी चुनाव वहां पर होने वाले हैं, उसकी भी तैयारी को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई और आने वाले दिनों में राज्य के चुनाव, विधानसभा के चुनाव को भी लेकर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। बहुत शुक्रिया। तो